सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर यूपी में पूरी सतर्कता बरतने और जांच के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की लैब में इसकी जांच के पुख्ता इंतजाम करने को कहा। उन्होंने दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना जांच के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का भी निर्देश दिया। वहीं यूपी में सीरो सर्वे के शुरुआती नतीजे काफ़ी सकारात्मक आए हैं। लोगों में हार्ड लेवल एंटीबॉडी टाइटर की पुष्टि हुई है। भारत के कानूनों के बजाय अपने नियमों को ज़्यादा महत्व दिए जाने की बात कह चुके ट्विटर की मनमानी और हिमाकत बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को ट्विटर ने देश के कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ही अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। खुद ही दोबारा चालू किया तो इस नोटिस के साथ कि अगर फिर से कोई शिकायत मिली तो हमेशा के लिए अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सड़क निर्माण से संबंधित लोक निर्माण विभाग के 2 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सहारनपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 709B चुनेटी से अंबाला होते हुए दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर देवला तक 19.125 किलोमीटर की लंबाई में 200.22 करोड़ की लागत से 4 लेन बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन तक सड़क को 4 लेन में तब्दील किए जाने को मंजूरी दी गई। कोरोना संकट में दिल्ली के कारण ही 12 राज्यों ने सांसों का संकट झेला। संकट के इस समय में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दबाव बनाकर जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन ले रही थी, जिसकी वजह से देश के 12 राज्यों ने ऑक्सीजन का संकट झेला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्यबल यानी NTF की एक उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी को विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोरोना महामारी की 2 लहरों का सामना कर चुके ब्रिटेन में फिर नए मामले बढ़ने लगे हैं। इस बार डेल्टा वेरिएंट कहर ढाने लगा है। यहां महज 1 माह में 35,204 नए मामले बढ़ गए हैं। उधर रूस में भी इस वेरिएंट के चलते संकट गहरा गया है। उधर भारत में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले अभी तक पाए गए हैं। भारत में प्रचलित कोविड महामारी से बचाव की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन सार्स कोरोना वायरस 2 के सभी वेरिएंट बीटा, गामा और डेल्टा पर प्रभावी हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शुक्रवार को लश्कर तैयबा के 3 माह पुराने आतंकी साहिल रमजान डार ने मौत को सामने देख अपने मां बाप को बुलाकर सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं दूसरे साथी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और मुठभेड़ में मारा गया। FTF यानी फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में बनाए रखने का फैसला किया है। आतंकी संगठनों और आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए पाक ने जो कदम उठाए हैं उनसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आश्वस्त नहीं है। एक नए अध्ययन के अनुसार चीन में अक्टूबर 2019 के प्रारंभ में ही कोरोना फैल गया था। चीन ने इसके करीब 2 माह बाद दिसंबर 2019 में वुहान शहर में पहला मामला मिलने की पुष्टि की थी। वहीं एक अध्ययन में पता चला है कि मौजूदा चीन, जापान, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान के इलाकों में कोविड-19 जैसी महामारी 20,000 साल पहले भी आई थी। बुधवार देर रात अमेरिका के मियामी के समुद्र तट के नज़दीक इमारत ढहने से 159 लोग लापता हो गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। कोरोना वायरस से निपटने में काफ़ी हद तक सफलता प्रदर्शित कर चुके ऑस्ट्रेलिया और इजरायल ने बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों की वजह से शुक्रवार से कोरोना प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए हैं। चीन ने भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत के रिमोट हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। ICMR में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होगी। UAE में 17 अक्टूबर से T20 विश्व कप का आगाज़ होगा। 16 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। वहीं 16 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यूरो कप के नॉकआउट के आगाज़ में डेनमार्क और वेल्स भिड़ेंगी। वेल्स की टीम भी पूरा जोर लगाना चाहेगी। वहीं एरिक्सन की घटना के बाद डेनमार्क भी पूरे जोश में है। कोरोना इलाज पर होने वाले खर्च या मृत्यु के मामले में आश्रितों को मिलने वाली मदद राशि पर आयकर नहीं लगेगा। आयकर विभाग ने ऐसी किसी भी राशि को आयकर के दायरे से बाहर रखा है। नेचुरल गैस में तेजी का
रुख है। इसका असर जल्द ही घरेलू गैस खनन क्षेत्रों से उत्पादित गैस पर भी दिखाई देने लगेगा। सरकार की तरफ से इस वर्ष 1 अक्टूबर को घरेलू गैस की नई कीमतों का निर्धारण होगा। देश गैस खनन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने कहा है कि इस बार इसकी कीमत में 60% तक की वृद्धि लगभग तय है। हीरो इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम 33% तक घटा दिए हैं। विदेशी मजबूती से बीएसई सेंसेक्स 52,925.04 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सांसद, विधायक या नगर निगमों के प्रतिनिधि अब सहकारी बैंकों के एमडी या पूर्णकालिक निदेशक नहीं बन सकेंगे। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के शीर्ष पदों के लिए पात्रता निर्धारित कर दी है। कारोबारी या किसी भी कंपनी में पर्याप्त दखल रखने वाले भी नहीं बन सकेंगे एमडी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुरुवार को भारत को सोलर एनर्जी के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना व 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में ब्लैक स्पॉटेड क्रोकरा कच्छड़ी मछली को 5 लाख रुपए में बेचा गया है। सुनहरे कलर की इस मछली का औषधीय महत्व भी है। आमतौर पर फार्मा कंपनियां एयरसेक और एयर ब्लैडर की वजह से इसे ऊंचे दामों पर खरीद लेती हैं। आज से 4.5 दशक पहले 25 जून 1975 के आपातकाल को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता जब कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचल दिया था। बरेली में मास्क नहीं लगाने पर हुए विवाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड ने ग्राहक को गोली मार दी। घायल रेलकर्मी 15 मिनट तक लहूलुहान पड़ा रहा मगर कोई बैंककर्मी मदद को आगे नहीं आया। आरोपित गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बात करते हैं बरगद के पेड़ की। बरगद पेड़ ही नहीं बल्कि औषधि का खजाना भी है। तना, शाल, पत्ती औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर एचपी पांडे कहते हैं कि मोच व सूजन होने पर इसके पत्ते में सरसों का तेल लगाकर गर्म करके बांधने से लाभ मिलता है। इसके फल को पीसकर मिश्री में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने पर पुरुष शक्ति बढ़ती है। छाल का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और मधुमेह में फायदेमंद है। इसका दूध वात, पित्त, कफ तीनों को नष्ट करता है। यह ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा देता है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गिरिजेश कुमार बताते हैं कि बरगद से 24 घंटे में 20 घंटे तक ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए प्राणवायु के लिए उत्तम माध्यम है। कोरोना महामारी में इसकी उपयोगिता भी साबित हुई है। 10 वर्ष की अवधि में यह पौधा तैयार होता है और 30 से 50 फीट तक की इसकी ऊंचाई होती है। बात करते हैं इधर उधर की। पति पत्नी की लंबाई में अंतर से बन गया विश्व रिकॉर्ड। जीवन में कभी कभी कुछ असमानताएं रिकॉर्ड बना देती हैं। ब्रिटेन के जेम्स लेस्टेड और उनकी पत्नी मैट क्लोए के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लंबाई के अंतर के लिए दोनों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। पेशे से अभिनेता जेम्स की लंबाई 3 फीट 7 इंच है और उनकी अध्यापक पत्नी क्लोए 5 फीट 5 इंच की हैं। किसी शादीशुदा जोड़े के बीच लंबाई में 1 फीट और 10 इंच का यह अंतर अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बात करते हैं आज ही के दिन की। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई तबाही के बाद भविष्य में दुनिया को ऐसे विनाश से बचाने के लिए 1945 में मैक्सिको में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसी साल अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई। 1906 में आज ही के दिन फ्रांस में पहली ग्रांड प्रिक्स कार रेस का आयोजन किया गया। ली मेंस शहर के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर इसका आयोजन किया गया था। आज भी फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। 1997 में आज ही के दिन लेखिका जेके रोलिंग की लिखी हैरी पॉटर सीरीज की पहली किताब फिलोसोफर्स स्टोन प्रकाशित होकर दुनिया के सामने आई थी। जादुई स्कूल के 3 छात्र हैरी पॉटर, हरमाइनी ग्रेंगर और रॉन विजली को केंद्र में रखकर लिखी गई इस किताब ने लोगों को खूब लुभाया। इसने पॉटर के रूप में बच्चों को नया नायक दिया। इस किताब पर बनी फिल्म को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद इस सीरीज की 6 और किताबें प्रकाशित हुई और उन पर फिल्म भी बनी। हेथली हॉलोज के नाम से 2007 में सीरीज की आखिरी किताब प्रकाशित
हुई थी। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।